अरे है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। नमस्कार, आदाब। 11 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस चाहती है उसकी कुछ भूमिका बदले समाज में, और उसने अपने युवराज को, जिसे युवराज कहलाना पसंद नहीं, ऐसे राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया है। एक तरह से महासचिव के पद से प्रमोट कर उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। और उसके बाद कि कांग्रेस की राजनीति क्या कहेगी, देश में इसके क्या परिणाम होंगे, आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं, और अन्य राजनीतिक दल इस विषय में उनकी क्या राय है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग दलों के लोग होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की भी एक सदस्य होंगे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस महिला विंग के महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, गुरप्रीत कौर चड्ढा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरप्रीत जी। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी इकाई के उपाध्यक्ष रोहन सावंत मौजूद हैं। फिलहाल हम इन दोनों से ही चर्चा करते हैं और जानते हैं राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनाए जाने का क्या राजनीतिक मतलब निकाला जाए, और कांग्रेस इसे किस रूप में लेगी और क्या परिणाम हो सकते हैं। गुरप्रीत जी, आपसे शुरू करते हैं। चूँकि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक प्रेरणा स्थान बने हुए हैं, एक उनके हिसाब से पार्टी में एक पद का काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि उन्हें कोई जिम्मेदारी भरा पद दिया जाए। महासचिव पद भी एक जिम्मेदारी भरा पद होता है, लेकिन प्रमोट कर उपाध्यक्ष नंबर 2 की कुर्सी पर उन्हें बिठाया गया है। इसे आम कार्यकर्ता किस रूप में लेता है? जी, मैं ये इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस परिवार का, उस पार्टी का हिस्सा हूँ जिन्होंने कांग्रेस की शुरुआत की। गांधी परिवार, जिनकी वजह से आज कांग्रेस जानी जाती है, उन्हीं के ही जो अंश हैं राहुल गांधी जी। अगर वो चाहते तो बहुत ही पहले उनको ये ओहदा दिया जा सकता था, पर उन्होंने महासचिव के रूप में जो काम किया है, ये हर किसी ने सराहना की है इस काम की, उनके काम की। उन्होंने गहराई में जाकर, जन जन में जाकर एक अपने आप को आइकॉनिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए, इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए आज उनके सर पे जो ताज दिया गया है, उस सब से कांग्रेस में एक नई लहर दौड़ी है। यूथ कांग्रेस ही नहीं बल्कि एक बेसिक कांग्रेस NSUI सब लोग बहुत बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि राहुल गांधी को प्रमोट किया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया। हम इसके कम ज्यादा जो भी परिणाम आएंगे इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन रोहन सावंत के पास चलते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी सेना से जुड़े हुए हैं वो, और विद्यार्थी NSUI जैसे कांग्रेस की है, उसी तरह से विद्यार्थियों में खासकर महाराष्ट्र में
युवा वर्ग को आकर्षित करने की एक शक्ति राज ठाकरे में भी रही और राज ठाकरे की पार्टी में सबसे ज़्यादा युवाओं को उन्होंने तरजीह दी। क्या लगता है राहुल, आने वाले दिनों में राहुल के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या उस बड़े पैमाने पर जो सोचा है काँग्रेस ने, ऐसा कुछ होगा? सलमानभाई, महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जेवढं राजकारण मला समजतं तेवढ्या राजकारणामध्ये अशा कोणत्याही प्रकारचा कोणताही परिणाम आमच्या पक्षावरती तरी होताना आम्हाला दिसत नाही आणि महाराष्ट्रावरती देखील अशा प्रकारच्या कोणत्याही त्यांच्या पक्षाने घेतलेल्या कोणत्याही भूमिकेबद्दल किंवा भूमिकेमुळे कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होईल, युवा वर्ग आकर्षित होईल नाही होईल असं मला काही वाटत नाही। कारण का मला असं वाटतं की युवा वर्ग जो आहे महाराष्ट्राचा तो कर्तृत्वाला जास्त महत्त्व देणारा युवा वर्ग आहे आणि कर्तृत्व हे माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्याकडे आहे आणि माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी हे जेव्हापासून पक्ष स्थापन केला तेव्हापासून आत्तापर्यंत आम्ही महाराष्ट्रामध्ये 5 निवडणुका, मुख्य निवडणुका मुंबईत तरी लढवलेल्या आहेत आणि मुंबईत नाही तर महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मराठी तरुणांनी, मुख्यतः तरुणांनी राजसाहेब ठाकरे यांना पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यांच्याकडे पूर्ण विश्वास ठेवलेला आहे। कारण त्यांना कुठे ना कुठेतरी वाटतं की जी केंद्र शासनामध्ये जी काही सत्ता काँग्रेस चालवते किंवा ज्या पद्धतीने चालवते त्याचा कुठे ना कुठेतरी परिणाम महाराष्ट्रावरती होतो, महाराष्ट्राला त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही आणि त्याचा परिणाम तरुणांवरती होतो आणि त्या तरुणांचा जो आक्रोश होता तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जी काय मतदान झालेलं त्या मतदानामध्ये त्यांनी तो दाखवून दिलेला आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला तरुणाईचा पूर्ण पाठिंबा आहे, याबद्दल काही दोमत नाहीये, दोराय नाहीये आणि माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना पूर्ण पाठिंबा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पूर्ण पाठिंबा मराठी तरुणांचा आहे, याबद्दल काही शंका नाहीये। बात दोनों दलों की है, दोनों दल अपने अपने नेताओं पर निर्भर होंगे। एक करिश्मा राहुल गांधी का माना जाता है, दूसरी तरफ राज ठाकरे का माना जाता है। फ़र्क इतना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र तक है, सीमित है और महाराष्ट्र से बाहर जाने का उसका कोई इरादा भी नहीं है, राज साहब कई बार कह चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एक अपना दल हो। गुरप्रीत जी, खासकर आपसे ये सवाल है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, वो पूरे देश में जाना जाता है, भले ही अब वो उसकी राष्ट्रीय पहचान कहीं न कहीं खतरे में आ गई है, रीजनल पार्टियों ने कहीं न हर तरफ दबाव बना लिया है, महाराष्ट्र का युवा राहुल गांधी की तरफ क्यों कर आकर्षित होगा? आपको क्यों लगता है कि महाराष्ट्र का युवा राहुल की तरफ आकर्षित हो और फौरन कांग्रेस की तरफ आ जाए मात्र उन्हें उपाध्यक्ष बना दिए जाने से? देखिए सलमान जी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि राहुल जी ने महासचिव बन के जो सब किया है, एक उन्होंने मिसाल हासिल की है और इसी वजह से जो युवा पीढ़ी है, पहले युवा कांग्रेस से पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाराष्ट्र से ही चुना था, राजीव सातव जी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जितने भी यूथ अभी नए चुन कर आए हैं वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, अपने शिविर लगा रहे हैं और एक नई लहर जो दौड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के आने से ही कांग्रेस में दौड़ी है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये राष्ट्रीय पार्टी है, अलग अलग कई लोगों ने पार्टियां बनाने की कोशिश की, कई लोग आए अपने आगे मुद्दे लेके, मोर्चे निकाले उन्होंने, मैं किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगी, पर कोई भी सक्षम नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी जो होती है वो एक तह तक जाकर काम करती है और हर मुद्दे को उसका हल निकालती है। जैसे कि आदर्श कांड हुआ था तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस कदम उठाए गए, बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले पृथ्वीराज चौहान जी को सीएम बनाया गया ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जी, यूं भी राहुल गांधी की शक्ति और राहुल गांधी का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से रहा है उससे किसी को इनकार नहीं है और वो एकमात्र शख्सियत ऐसी रहे कि वो जिस पद पर भी हाथ रख देते, इनकार करने वालों की संख्या नगण्य होती, कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। देर सवेर ही सही उन्होंने जिम्मेदारी भरा पद मिलेगा, क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। पहले महासचिव और उसके बाद उपाध्यक्ष बनाए गए। लोगों को आशंका थी कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन बड़ी खूबसूरती से इसे टाल दिया गया। उसके बाद चर्चा ये थी कि शायद उन्हें कार्याध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर ही उन्हें आसीन किया गया। एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने कार्यकाल उन्हें मिला, बड़ी ही भावुक
उन्होंने अपना भाषण दिया। बड़ा ही भावुक और इमोशनल एक तरह से उन्होंने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को किया। कांग्रेस के लिए कहा भी जाता है कि अक्सर वो लोगों की भावनाओं को समझती है और उसी भावनाओं को प्रकट करती है और भावनाओं से खेलने के भी आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने पदभार संभालने के बाद, हम ये आपको बताते हैं। जो उनकी भावुक तकरीर थी वो हम आपको कुछ चंद बातें दिखाते हैं जो राहुल ने कहा और फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। आपने मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये पार्टी कहलाती है, मगर सचमुच में ये एक परिवार है। इस बात को आप मानते हैं? ये हिंदुस्तान का, शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और इसमें, हिंदुस्तान में सब लोग अंदर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं है? तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझ के बदलाव की जरूरत है और सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। प्यार से करना है, सोच समझ के करना है और आपकी आवाज को सुनकर करना है, सबकी आवाज को सुनकर करना है। But last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower. ये थे राहुल गांधी अपनी एक भावनात्मक टिप्पणी करते हुए, भावनात्मक भाषण देते हुए अपने लोगों के बीच, जिन्होंने कांग्रेस को एक परिवार बताया। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधानसभा के एकनाथ खड़से जी। एकनाथ खड़से जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए, धन्यवाद। खड़से साहब, एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। राहुल गांधी को महासचिव पद से प्रमोट किया गया है उपाध्यक्ष के पद पर। आपको लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे? कांग्रेस क्या फायदे में रहेगी? कांग्रेस को इसका लाभ हो सकता है? अन्य विपक्षी दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो विपक्षी दल है, क्या इस मामले में कोई नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इसे महाराष्ट्र में किस रूप में लेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान विरोधी पक्ष का हो सकता है। राहुल गांधी जी ने पहले भी कई विधानसभा चुनाव में भाग लिया, प्रचार किया, कोई रिजल्ट आए नहीं। बिहार होगा, यूपी हो गया, उनको प्रमोट किया गया था, पर कुछ रिजल्ट आए नहीं। ये उधर उल्टा जहाँ जहाँ गए वहाँ कांग्रेस साफ हो गई है। और ये जो इनका उपाध्यक्ष बना गया है, तो कहना है कि सोनिया जी के बाद उनको अध्यक्ष बनाना है। कांग्रेस से पारिवारिक संगठन की तरफ है, ऐसा बताया गया है। और मुझे लगता है कि यही कदम है कि सोनिया जी के बाद राहुल जी को करना है। पर कहाँ तक विरोधी पक्ष को और कहाँ तक सरकार में या कहाँ तक जनमत में प्रभाव पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, राहुल गांधी ने वहां पे काफी मेहनत की। नतीजे जिस तरह से कांग्रेस चाहती थी वैसे आए नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी लाज बची रह गई। आप जिस तरीके से परिपक्वता भी आ रही है राहुल गांधी में, उस परिपक्वता का क्या लाभ मिल पाएगा कांग्रेस को? देखिए, परिपक्वता तो अनुभव के आधार पर आनी है, वो बात ठीक है। कांग्रेस में कुछ उत्साह हो सकता है इसके बारे में, पर जिस ढंग से उनको बनाया गया
तो हम लोगों की अपेक्षा थी कि चिंतन शिविर में कोई महंगाई के बारे में, कोई भ्रष्टाचार के बारे में, कोई विदेश की राजनीति के बारे में, जो पाकिस्तान भारत जहाज तनाव चल रहा है उसके बारे में कुछ तो अपना मत व्यक्त करेंगे, कुछ विचार व्यक्त करेंगे। पर इसमें से कुछ भी कमेंट उन्होंने नहीं किया। एक नेशनल लीडर होने के नाते, पार्टी का भी यही तो नेशनल लीडर होने के नाते कहीं तो हमें अपेक्षा थी कि इस पर कुछ कमेंट करेंगे। अगर इतना सारा भ्रष्टाचार है, इतना सारी ये है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही चलने देने की उनकी भावना है, या महंगाई को रोक लगाने के लिए कुछ भी नहीं बोले तो महंगाई बढ़ती है वो उनको मान्य है? आखिर एक राजनीतिक दल के नेता की तरफ से कुछ तो हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं इसके बारे में जो सरकार में है। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर आरोप लगते हैं, कोई अगर वो ठोस रूढ़िवादिता की तरफ या कट्टरपंथी की तरफ कोई बयान देती है तो लगता है कि वो फिर से राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है। क्या इसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस एक बार फिर उन्हीं भावनात्मक मुद्दों को उठा रही है? राजीव गांधी की शहादत और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से अपनी बलि दी, अपना त्याग किया, सब कुछ इसी तरह के मुद्दों पर जा रही है। न कोई महंगाई, न किसी तरह का कोई रोजगार, ऐसे किसी बयानात के बजाय चिंतन शिविर से का रिजल्ट जो बड़े रूप में पेश किया गया वो ये ही है कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष हो गए। ऐसा नहीं लगता? जी, सभी क्षेत्र पर कांग्रेस को अपयश मिला है, कांग्रेस असफल रही है। महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो, विदेश नीति का, और भी कई क्षेत्र में उनको असफलता मिली है। जी। अभी जब इलेक्शन सामने आता है तो कोई नया मुद्दा उठाने के लिए उनके पास है ही नहीं, तो फिर वो एक घिसा पिटा मुद्दा आ जाता है कि बस अरे सुनो बीजेपी जो है वो दहशतवादी है, या कुछ ऐसा कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए इस पर लोग भी हंसते हैं। अगर ये लोगों को ऐसा कहना है तो ये अपने सबूत के साथ सादर करे तो लोग विश्वास करेंगे। अभी कांग्रेस जो बार बार ये कहती है ये जातीयवादी है, ये दहशतवादी संगठन से है, तो सरकार इतने साल क्या करती है? सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कई संबंध आते हैं तो वो उजागर करने से लोगों के सामने लाओ, पर झूठा ये बयान करके लोगों में अफसोस करना पड़ता, माइनॉरिटी को डराना, धमकाना और वोट हासिल करना, इसके सिवा कांग्रेस ने क्या किया आज तक? जी, अब कांग्रेस के पास में एक अपेक्षाकृत बाकी दलों के मुकाबले जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो जिस नेता की, वो राहुल गांधी के रूप में मौजूद है। किसी अन्य दल के पास युवा चेहरा जो लोगों को आकर्षित कर सके वो नहीं है। यानी आने वाला चुनाव, आगामी चुनाव 2014 का लोकसभा का और उसके बाद कई प्रदेशों के विधानसभा के राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये तो तय हो गया है। दूसरी तरफ ऐसा कोई युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों में नहीं उभर पाया है। आपको लगता है कि इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ सकता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। राहुल गांधी का करिश्मा इतने साल में नहीं दिखा नहीं, चेहरा दिखाने से वोट मिलते हैं, ये बात अभी साफ दिखाई पड़ी इतने इलेक्शन में कि उनको कोई मदद खास नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और वहाँ हम लोग देखते हैं कि मोतीलाल जी नेहरू से लेकर पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल जी, अब इंदिरा जी है, सोनिया जी है, एक पारिवारिक लीडर वहाँ होते हैं तो लोगों को ये मालूम ही रहता है कि अभी आगे चलने वाले गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य बनेगा। वहाँ कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए दूसरा इच्छुक भी हो तो वो बन नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव होते हैं, वहाँ से चुनाव में चुन के आता है। अलग अलग इतने सारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं और जहाँ लोकतांत्रिक भावना से हम काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये राहुल जी का नया चेहरा है। नया चेहरा कहाँ रहा अभी इतने सालों बाद? जी, इतने साल हो गए राजनीति में, नए चेहरे है ही नहीं और है भी उनके लिए, कांग्रेस के लिए। तो अच्छी बात है, हम लोग भी ये चाहते हैं कि राहुल जी आगे चल के ज्यादा से ज्यादा घूमे फिरे, क्योंकि कांग्रेस ने, हम लोगों ने अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ राहुल जी गए वहाँ कांग्रेस साफ होती गई है। अभी वो जितने जगह जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना आगे चलाते या साफ करते चलते हैं। जी, हम गुरप्रीत जी आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हम जरूर आज तक गुरप्रीत जी की भावनाएं आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खड़से साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये थे एकनाथ खड़से जी, विपक्ष के नेता विधानसभा में। गुरप्रीत जी उनका कुछ जवाब देना चाह रही थी, लेकिन हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे इस विषय पर।
एकनाथ खड़से जी ने सीधे सीधे परिवारवाद का आरोप लगाया है, लेकिन हम दर्शकों तक जरूर गुरप्रीत जी का जवाब पहुंचाएंगे और रोहन सावंत इस विषय पर क्या कहेंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रमोट किए जाने की। कांग्रेस का इंटरनल प्रमोशन, वो महासचिव थे, कांग्रेस के सर्वेसर्वा एक तरह से सोनिया गांधी हैं, और उसके बाद का जो महत्वपूर्ण पद है उपाध्यक्ष का, वो राहुल गांधी के झोली में आया है। क्या कोई वरिष्ठ नेता इस पद के लायक नहीं था, या फिर राहुल गांधी के करिश्मे को भुनाना चाहते थे? इससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर एकनाथ खड़से जी जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के भी नेता हैं। उनका ये आरोप था कि वो परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सोनिया के बाद राहुल गांधी ही बहुत सारे निर्णय लिया करते थे और उनके निर्णय से किसी को इनकार भी नहीं होता था। युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए जब राहुल गांधी को लाया गया था तो ये सोचा गया था कि कांग्रेस एक तरफा राज करेगी, लेकिन शायद उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था कांग्रेस को। लेकिन हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी के करिश्मे को आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्या हुआ था। लेकिन उस कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि नेहरू गांधी खानदान का एक चिराग उनके सामने है और उसे पेश किया जा सकता है। पर सोचने का विषय ये भी है कि क्यों बार बार परिवारवाद पर आकर बात अटक जाती है और गांधी परिवार के ही हाथ में नैया सौंप दी जाती है। दूसरा कोई नेतृत्व उभर कर क्यों नहीं आ पाता। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भी ठाकरे परिवार के दूसरे चश्मचिराग राज ठाकरे ने जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, शिवसेना से अलग होकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब रहे। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति भी उसी तरह से गरमाएगी राहुल के बाद? हम बात करेंगे रोहन सावंत से। रोहन, क्या लगता है आपको, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं काँग्रेस पर? सलमान भाई, विषय असा असतो की एक तरुण म्हणून, एक सर्वसाधारण तरुण म्हणून आणि एक महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून मला असं नेहमी वाटतं की कोणताही पक्ष जेव्हा पक्ष म्हणून त्याच्याकडे बघतो आपण, जेव्हा सर्वसामान्य माणूस त्याच्याकडे बघतो, तेव्हा प्रत्येक पक्षाकडे सर्वसामान्य माणसाच्या भरपूर अपेक्षा असतात. जेव्हा एखादा पक्ष एखादं चिंतन शिबिर किंवा कोणत्याही प्रकारचं शिबिर असं ठेवतं, त्यावेळेस सर्वसामान्य माणसाला अपेक्षा असते की सर्वसामान्य माणसाला यातून काय मिळणार. प्रत्येक पक्षाचा त्यांचा तो अजेंडा असेल, कोणी कोणाला कोणतेही पद देऊ शकतं आणि कोणत्याही पदावरती कोणालाही विराजमान करू शकतं. नहीं, इससे पहले रोहन हम बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे गुरप्रीत जी। अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि इससे पहले जब हमारे साथ एकनाथ खड़से जी जुड़े हुए थे, उनकी किसी बात पर शायद गुरप्रीत जी को आपत्ति थी। गुरप्रीत जी, क्या कहना चाह रही थी आप? मैं एकनाथ जी को अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि उन्होंने जो परिवारवाद की बात की है, मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रपति गांधी परिवार से नहीं है, प्रणब मुखर्जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन जी, वो भी गांधी परिवार से नहीं है। सभी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी गांधी परिवार से नहीं है। गांधी परिवार पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस की भागदौड़ पीछे अपने ऊपर, अपने कंधे पर लेकर चलता आया है, चलता रहेगा। और जो ताज राहुल जी को पहनाया गया है, ये ना समझा जाए कि एक बहुत सी जिम्मेदारी दी गई है तो उसको निभाना इतना आसान भी होगा। ये उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था और ये हम सब भी जानते हैं कि वो कांटों का ताज है जिसके चलते उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद, दोनों गांधी परिवार के पास फिलहाल नहीं है। राजीव गांधी के बाद कोई इस पद पर नहीं बैठा है गांधी परिवार का, लेकिन सब कुछ कमान तो कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस की कमान सोनिया और राहुल के हाथ में है। तो एक तरह से ये नहीं हुआ कि वो पार्टी फिर से परिवारवाद की तरफ जा रही है। क्या कोई वरिष्ठ नेता भारतीय कांग्रेस में है ही नहीं जो उपाध्यक्ष के पद तक उसकी पदोन्नति की जा सके? देखिए, ये मैंने पहले भी अपनी स्पीच में कहा था कि राहुल जी अगर चाहते, कांग्रेस की बागडोर को पहले ही राहुल जी के हाथ में थमाया जा सकता था। आज वो एक अनुभवी नेता है, उन्होंने हर मुद्दे को सुलझा और समझ के साथ निभाया है, उनको किया है। उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा भी कि जो नॉलेज है, हम प्रमोशन उन्हीं लोगों को करेंगे जो नॉलेजेबल होंगे, जो करप्शन के तहत लड़ेंगे और एक अच्छे नेता के रूप में सामने आएंगे, बजाय कि उन लोगों को जिनको टिकट नहीं बांटी जाएगी, जिनके अंदर कैलिबर नहीं होगा, जो अपने दम पर जीतकर नहीं आ सकते। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर उनको ये अनुभव के तहत उनको ये बागडोर सौंपी गई है, ना कि इसलिए कि वो गांधी परिवार का हिस्सा है। मेरा ये मानना है। जी,
गांधी परिवार का हिस्सा होने के नाते नहीं, अनुभव के आधार पर मिला है ये पद राहुल गांधी को, कहना है गुरप्रीत और चड्ढा जी का, जो मुंबई की महिला आघाड़ी की महिला जो उनकी विंग है उसकी महासचिव हैं। और कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो राहुल को ये पद दिए जाने से उत्साहित हैं। और शायद मेरे बार बार ये कहने का मतलब यही था कि कांग्रेस चाहती यही है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना। नहीं तो राहुल गांधी वही हैं, चाहे महासचिव पद पर रहें, चाहे उपाध्यक्ष रहें या किसी भी पद पर न रहें, लेकिन उत्साह भरने का जो काम कांग्रेस ने किया अपने कार्यकर्ताओं में, शायद जो गुरप्रीत जी की बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें वो सफल होती लग रही है। रोहन जी, क्या मात्र इतना ही है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है? और जैसा एकनाथ खड़से जी कह रहे थे कि उसने एक वरिष्ठ नेता से जो उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचा हो, अपने अनुभव के आधार पर, जैसा कि गुरप्रीत जी कह रही हैं और कांग्रेस कह रही है, उन्होंने किसी अन्य मुद्दे को ज़्यादा तरजीह नहीं दी अपने भाषण में। ये राहुल गांधी से क्या अपेक्षाएं थी आपको? राहुल गांधींकडनं मला अपेक्षापेक्षा मला एक राष्ट्रीय पक्ष जो असतो, त्या राष्ट्रीय पक्ष असो किंवा तो राज्याचा पक्ष असू दे, कोणताही पक्ष असू दे, त्या पक्षाकडून सर्वसामान्य नागरिकांना खूप अपेक्षा असतात। आणि जेव्हा एखादा पक्ष जो राष्ट्रीय स्तराचा पक्ष असतो किंवा राज्य स्तराचा पक्ष असतो, जेव्हा एखादं शिबिर आयोजन करतं, तेव्हा सर्वसामान्य माणूस किंवा तरुण म्हणून मला असं वाटतं की कुठेतरी सध्याच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यावरती काहीतरी चर्चा झाली पाहिजे, त्याचं काहीतरी समाधान निघालं पाहिजे। आताच डिसेंबर महिन्यामध्ये जे काय दिल्लीमध्ये घडलं त्याबद्दल खूप मोठा प्रश्नचिन्ह अख्ख्या देशभरामध्ये आहे की महिलांच्या सुरक्षेचं काय। तर त्याच्या असे जे संवेदनशील मुद्दे आहेत त्याच्या मुद्द्यांवरती आपण चर्चा करून काहीतरी शिबिरातनं काहीतरी निष्पन्न केलं पाहिजे होतं, पण तशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट झाली नाहीये। त्यामुळे तरुण म्हणून मला कुठेतरी या गोष्टीचं एक खटकतच की या प्रकारच्या गोष्टी। आणि जसं तुम्ही बोललात मगाशी सलमानबाई, जसं राहुलजी गांधी हे फार मोठे आहेत, त्यांना कुठल्याही पदावरती ठेवा किंवा नका ठेवू किंवा तुम्ही कोणतेही पद द्या किंवा नका देऊ, त्यांचं अस्तित्व त्यांच्या पक्षामध्ये तसंच राहणार आहे। त्यामुळे त्याच्याने त्या गोष्टीला काही फरक पडणार नाहीये। तर मला असं वाटतं की कुठे ना कुठेतरी त्यांना कोणतं पद दिलंय किंवा त्यांच्यामध्ये काय क्षमता आहे याच्यावरती चर्चा करण्यापेक्षा आपण देशाला काय देऊ शकतो किंवा त्यांच्याकडून देशाला काय मिळू शकतं किंवा ह्या शिबिरामधून देशाला किंवा राज्याला काय मिळू शकतं, देऊ शकतं, यावरती चर्चा झाली पाहिजे होती, जी झाली नाही। तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या तरुणाला कुठे ना कुठेतरी या गोष्टीची नक्कीच जाणीव आहे की ज्या प्रकारचं चिंतन शिबिर ज्याला नाव दिलं गेलं होतं ते चिंतन ज्याप्रमाणे झालं पाहिजे ते पर्यंत झालं नाहीये असं मला वैयक्तिक वाटतं। जी, चिंतन शिविर में से कुछ खास बाहर निकल कर नहीं आया, ऐसा आरोप है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता रोहन सावंत का। फिलहाल हमारे साथ केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो संघर्ष कर रही है, लोगों में के बीच जाना चाहती है और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक उहापोह की स्थिति रही और आखिर में राजनीतिक दल का गठन अरविंद केजरीवाल ने कर ही लिया। आम आदमी पार्टी की यूनिट से जुड़ी हुई निधि त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्ते। निधि जी, आप बताएं कि आम आदमी पार्टी क्या सोचती है उस विषय पे जिस पर आज चर्चा हो रही है, राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस पार्टी का जिसकी कमान उनकी माता श्री सोनिया गांधी के पास है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये फैमिली डायनेस्टी की एक प्रथा है, ये कब खत्म होगी। हम पूरे इतने आम आदमी हैं इस भारत में, 120 करोड़ है, इनमें से इन्हें एक ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जो इस काम को करने के लिए इतना कैपेबल होता कि सोनिया गांधी जी के ही बेटे को, राहुल गांधी जी को, जो अभी भी वेरियस पोस्ट पे हैं कांग्रेस में, उनको ही लेना पड़ा। ये तो हमें दुख की बात लगती है कि हमारे यहाँ क्या कोई नहीं है ऐसा जिनको ये ले सकते हैं। इनके कांग्रेस में क्या कोई ऐसा है नहीं जिनको ये ले सकते हैं? जो लोग ले सकते थे निधि जी, चिंतन शिविर में वही लोग मौजूद थे, उन्हीं जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनका नाम प्रपोज किया। तो एक तरह से ये तो आम सहमति, कांग्रेस की भीतर ही आम सहमति है। तो इसमें बाहर के लोगों को अगर आपत्ति हो तो क्यों हो? ये तो फिर आपका कल्चर दिखा रहा है ना। अगर आप एक फैमिली डायनेस्टी को ही प्रमोट कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हम तो हर आम आदमी के साथ है, हम गरीबों के साथ हैं, तो ये आपको दिखाना चाहिए ना, आपके कल्चर में दिखना चाहिए कि हम फैमिली कि हमारी ही
डॉटर सन रिलेशनशिप के आगे हैं, ये पार्टी उसके आगे है। हमको पता है रॉबर्ट वाड्रा जी भी उधर बैठे थे वो उनके सेरेमनी में। अगर इनको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट है, तो यहाँ उनका होना उचित था क्या? ये सवाल उनको उनकी चिंतन शिविर में उठाना चाहिए था। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राहुल गांधी ने कौन सी पोस्ट ली या ये क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चिंतन की विषय ये है कि दिल्ली में कहीं कुछ रेप हो रहा है, इतने सारे स्कैम में कांग्रेस का नाम आ रहा है, हमारे कॉस्ट एस्केलेशन हो रहे हैं, हमें हर चीज में तकलीफ हो रही है। तो इसका सोल्यूशन निकालना ज्यादा जरूरी था रादर देन राहुल गांधी को ये जो औरतें उधर प्रोटेस्ट कर रही है या जो लोग व्यक्ति उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वुमेन राइट्स के अगेंस्ट है या वो कुछ कर रहे हैं स्ट्रीट पे, इस पे ज्यादा इंसिस्ट करने से अच्छा। जी गुरप्रीत जी क्या कहेंगे, एक महिला का ही इस तरह का अगर वो संतुष्ट नजर नहीं आती है राहुल गांधी के इस तरह के प्रमोशन से, वो किसी भी पार्टी से हो सकती है, तो कांग्रेस के लोग, ये एक चेहरा है लोगों का सवाल करने का, सवाल उठाने का, और राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया इस तरह की अगर आती है तो आम कार्यकर्ता जिसमें जोश भरने के लिए अगर इस तरह का काम किया गया हो, वो कार्यकर्ता आम जनता को किस तरह से जवाब देगा? देखिए, चिंतन जो शिविर था वो 3 दिन का शिविर था जी, जिसमें कि अलग अलग मुद्दों पे बातें भी की गई, उनके मसले सुलझाने के लिए अपेक्षाएं भी रखी गई, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए नेता है राहुल गांधी जी, उनको सम्मानित किया गया वहां पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट देकर। उसका एक अलग से एक लहर दौड़ी यूथ कांग्रेस में के लोगों में, NSUI में। मुझे मालूम है मेरे लोग घर आके लोगों ने कितनी मुबारकबाद दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुश थे कि ऐसे इंसान को आगे लाया गया है जो कि गरीबों के बीच में बैठकर ही खाना खाते हैं। हमने खुद देखा है उनको, जितनी सिंप्लिसिटी से वो जीते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी लग्जरी का फायदा नहीं उठाया है, ये हम सब जानते हैं। और उन मुद्दों पे भी बातें की गई, उन मसलों का कैसे हल निकालना चाहिए वो भी बोला गया वहां पर। वो सामने इसलिए नहीं आया गया क्योंकि कुछ चीजें बंद कमरे में भी तय की जाती है पार्टी के लेवल पर, और बाकी पार्टीज को अगर ये लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो वो समक्ष आकर जैसे बोल रहे हैं वो अपने विचार रख सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कुछ कर नहीं सकते। जी, लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपना अपना अधिकार है, और लोकतांत्रिक देश की एक पार्टी ने अपने, जिसे युवराज कहलाया जाना पसंद नहीं है लेकिन लोग उसे युवराज कहते हैं, उस राहुल फैमिली डायनेस्टी है करके ही तो उन्हें युवराज कहा जाता है। नहीं, लेकिन उन्हें खुद को कहलाना पसंद नहीं, अक्सर उन्होंने इससे इनकार किया है। हम उस विषय पर भी आएंगे कि वो युवराज है या नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें बिठाया गया है उसी राहुल गांधी को जो पहले से महासचिव थे और जिनके पास उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। निधि जी हमारे साथ हैं, गुरप्रीत कौर चड्ढा हमारे साथ हैं, और रोहन सावंत भी, एक युवा चेहरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, हमारे साथ है। हम इस पर बात जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों? आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। चलो भैया। क्या कह रहे कि हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में चर्चा इस बात पर कि राहुल गांधी अगर एक अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो पार्टी में के भीतर उसका क्या परिणाम निकल रहा है और विपक्षी दल इस पर क्या सोचते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा फेंका गया एक ये पासा ही साबित होगा या सचमुच विपक्ष की नींद उड़ाने का ये प्रयास है कांग्रेस का। विपक्ष के खेमे से फिलहाल हमसे बात की फोन पर एकनाथ खड़से जी ने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भारतीय विद्यार्थी सेना, उनकी जो यूनिट है विद्यार्थी सेना के, उसके महासचिव हमारे साथ हैं, मौजूद है उपाध्यक्ष रोहन सावंत। रोहन, निधि ने जवाब दिया। निधि को लगता है कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है वो, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को जिन मुद्दों को लेकर सेम वही परिवारवाद का आरोप वो भी लगा रही हैं। परिवारवाद के आरोप अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो क्यों नहीं शिवसेना या शिवसेना के से ही अलग होकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर लगने चाहिए? राज ठाकरे भी तो आखिर ठाकरे परिवार का ही एक चिराग है। सलमान भाई, ऐसा है कि मैं इस बात से पूर्णपणे मी सहमत नाही आहे। त्याचं कारण असं आहे की राजसाहेबांनी पक्ष स्वतःचा स्थापन केलेला आहे। त्यांनी स्वतःचं कर्तृत्व काय आहे ते जगाला दाखवून दिलेलं आहे, ते अख्ख्या महाराष्ट्राला दाखवून दिलेलं आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्राचा तरुण भक्कमपणे त्यांच्या विचारांच्या मागे खंबीरपणे उभा आहे। आणि आज
त्याचं परिवर्तन आमदारांच्या रूपामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या समोर, महाराष्ट्राच्या समोर आहे, जगाच्या समोर आहे. कित्येक नगरसेवक आमचे निवडून येत आहेत. प्रत्येक इलेक्शन मग ते ग्रामपंचायतचे असो, जिल्हा परिषदेचं असो, प्रत्येक इलेक्शनमध्ये आमचा पक्ष दिवसेंदिवस पुढेच जात चाललेला आहे. त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही जो प्रश्न केलाय मला की परिवारवाद, मला असं वाटतं की परिवारवाद कशाला म्हणतात. एकाच पक्षामध्ये राहून मग त्या पक्षाची पदं घेणं आणि मग दुसरं कोणाला त्या पक्षामध्ये इतर कुठल्याही व्यक्तीला किंवा इतर कुठल्याही नेत्याला त्या पदाला, जे काय महत्वाची पदं आहेत त्यांना स्थान न देणं आणि स्वतःकडे सगळी पदं घेणं, ह्याला परिवारवाद म्हणतात. मला असं वाटतं की राजसाहेब ठाकरे यांचे विचार आणि हे जे काय आहे राजसाहेब ठाकरेंचे विचार जे आहेत ते अख्ख्या जगाने, महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. त्यांची कुठेतरी त्यांना महाराष्ट्राला काहीतरी नवीन द्यायचं होतं, काहीतरी विचार होते त्यांचे जे अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर त्यांना ठेवायचे होते, म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली आणि आज त्यांच्यामुळे आमच्यासारखे तरुण वर्ग तुमच्या समोर बसलेले आहेत आणि आम्हाला एक संधी दिलेली आहे अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर, महाराष्ट्रामध्ये जाऊन काम करायची लोकांची. तर मला असं वाटतं की ते परिवारवादाचा कुठेही प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे ते त्यांचं जे आणि हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और जिन पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन में भी परिवारवाद देखने को मिलता है. जितने नेता पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उन्हें बढ़ावा मिल जाता है, आम कार्यकर्ता कहीं न कहीं पिछड़ जाता है. कांग्रेस जब तक इस बात पर नहीं गौर करेगी, राहुल गांधी में जरूर एक करिश्मा है. राहुल गांधी के परिजनों ने उनके पिता को खोया है, राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया है, लेकिन बार बार उन्हीं मुद्दों को लाकर जनता के बीच में आना, क्या बाकी चीज़ों से लोगों का ध्यान बटाना नहीं है, ये एक विषय हो सकता है. निधि त्रिवेदी जी, आप बताएं कि एक तरफ पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनरत रहा, अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो बाबा रामदेव रहे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे स्वामी अग्निवेश रहे हों, या इस तरह के जितने लोग भी अन्ना हजारे रहे हों, आंदोलनों का दौर चला और निकलकर कुछ खास अब तक आया नहीं है. आपको लग रहा है कि इस दिशा में लोगों की उम्मीदें राहुल गांधी से हो सकती हैं कि राहुल गांधी एक स्वच्छ चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस के? 2 साल पहले जब हमने जन लोकपाल मांगा था, तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेंगे, बट ऐसा तो कुछ होते हुए हमें तो दिखा नहीं, ना उनका उस तरफ कोई इंक्लिनेशन है. आपको कोई पोजीशन पे होने की जरूरत नहीं होती एक स्टैंड लेने के लिए. आपका स्टैंड आप कोई भी पोजीशन पे, रास्ते पे भी आप ले सकते हैं. मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी ने ये तब किया था, तो आई डोंट सी इट कि ये फ्यूचर में भी होगा. करप्शन के बारे में बोलते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपने घर में हुए जो भी करप्शन के चार्जेस है उन्हें तो एटलीस्ट देखना चाहिए. बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी तो जुट गई हमारी कि रॉबर्ट वाड्रा जी तो क्लीन है, कुछ नहीं हुआ है, हमने प्रूफ दिए हैं, सब कुछ है, बट उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा. सो आई थिंक अगर राहुल गांधी इतने कीन होते तो वो पहले इस चार्ज के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते. जी गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे तो फिर बीजेपी के लिए भी बहुत सारे ऐसे उसके नेता हैं जिन पर की बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं. उनको कितनी क्लीन चिट मिली है ये मैं भी जानना चाहूंगी. या फिर माफी दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कटाक्ष किए गए थे कि उनको तो आप प्रूव कीजिए. हम तो बोल रहे हैं कि आप प्रूव कीजिए. आप बैठाइए पुलिस, आप बैठाइए सीबीआई, सब आपकी है, आप प्रूव कीजिए हमें गलत. नहीं, हमें देश की तरक्की के लिए काम करना है. हमको ये एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा के प्रूव करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं. हमें देश के मुद्दों को लेकर काम करना है. और आपके लीडर्स पे अगर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमें उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैडम ये देश के फिर राहुल गांधी किस बिना पे बोल रहे हैं कि करप्शन निकालेंगे, जब आप बोल रहे हो कि आपको डेवलपमेंट लाना है विदाउट करप्शन निकाले. अगर आपको लगता है कि हमारे लीडर्स पे जो पक्ष उनके ऊपर जो लगे हैं एलिगेशंस, वो उनको क्लीन चिट मिलने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको आगे आप और लेके जाइए. किसने दी क्लीन चिट? कांग्रेस लीडर्स ने. सलमान जी ने जो बोल रहे हैं मैं सोनिया गांधी के लिए जान दे दूंगा, किसने दी क्लीन चिट? आप बताइए. निधि जी, ये सलमान पूरा नाम ले लीजिए, वरना लोगों को लगे जी सलमान खुर्शीद, वरना उन्हें लगेगा कि हमें एक्चुअली लगा था हमारे लॉ मिनिस्टर जो थे पहले के, वो देश के लिए जान देना चाह रहे, पर पता चला वो तो सोनिया जी के लिए जान देने के चाह रहे हैं. जी तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाड्रा जी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे या कुछ होगा? देखिए, कांग्रेस ने अपने तरीके से एक, चाहे इसे आप दाव कह लीजिए या कांग्रेस की रणनीति कह लीजिए, या फिर कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है राहुल गांधी के रूप में जो सामाजिक बदलाव लाने की बात चल रही है. शायद कांग्रेस ने ये
आने वाले चुनाव को लेकर ये एक अपना आखिरी दाव चला है राहुल गांधी को आगे लाने का। संक्षेप में बताएं, गुरप्रीत जी आप कुछ कह रही थी और चूंकि निधि जी ने टोका आपको, एकदम संक्षेप में बताएं कि ये आपके लिए क्या इस सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आप जा पाएंगी जनता के बीच? जी, कांग्रेस में राहुल जी को उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उनकी सूझ समझ अनुभव अब आकर उनको ये पद देने का मकसद यही था कि 2014 के जो चुनाव है उसकी नीतियों पे जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, जितनी नॉलेज और क्षमता के साथ स्ट्रैटेजी प्लानिंग हम उम्मीद करते हैं गुरप्रीत जी कि उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी क्षमता है, उसका सदुपयोग कांग्रेस कर सकेगी। कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है, आम आदमी को और युवाओं को आकर्षित करने का उसका प्रयास कितना सफल होता है आने वाले दिनों में, ये देखने का विषय होगा। राहुल गांधी के रूप में एक पासा चला है, विपक्ष उसकी काट किस रूप में लाता है, किस नेता को आगे बढ़ाता है, ये भी सोच का और शोध का विषय होगा। फिलहाल के लिए आप सभी तीनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, चर्चा में हिस्सा लिया। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी विषय पर हम बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।